महिला आरक्षण को लेकर के लोकसभा में नया बिल पेश किया गया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं बात करने के लिए, उनसे हम उनकी राय जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस आरक्षण बिल को लेकर के। मैम, पहले आपसे जानना चाहते हैं इस आरक्षण बिल को लेकर के आपकी राय क्या है? मेरे विचार में महिला आरक्षण बिल बहुत जल्दी ले आया जाना चाहिए था। उसका पर्पस ये है कि अगर महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में आती हैं, लोकसभा में महिलाएं आती हैं, पॉलिसी बनाती हैं, तो हज़ारों लाखों करोड़ों महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। तो जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो ये बिल बहुत ही आवश्यक है और इसका आना हम स्वागत करते हैं। क्या लगता है आपको? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है और आई थिंक काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे, बहुत ईयर्स हो गए। आई थिंक पहले इनिशियली 10% का था, उसके बाद में अभी इंक्रीज़ किया है 33%। तो रियली वी अप्रिशिएट इट। नो डाउट ये हेल्प करेगा सारे विमेन इक्वल करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है कि सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। आई थिंक इससे हमारा फुल पार्टिसिपेशन मिलेगा विमेन्स को। 33% आरक्षण दिया गया है। काफ़ी दिनों से महिलाओं को इंतज़ार था कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की जो सीट है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए, और अब जाकर के ये बिल पास हुआ है। किस तरीके से? एक महिला घर की पूरी संरचना को संभालती है, उसका पूरा मैनेजमेंट देखती है, और जहाँ से पूरा देश चल रहा है, सारी पॉलिसीज़ बन रही हैं, वहाँ हमारे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखिए कितने कम है। तो ये बिल बहुत ज़रूरी था और इट वाज लॉन्ग अवेटेड, और इसको पूरे समर्थन के साथ पास होना ही चाहिए। बिल्कुल, नए संसद में पहला बिल, वो भी महिला आरक्षण को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? स्ट्रॉन्गली अग्री करते हैं इससे, और जैसा कि देख रही है सबसे ही कॉन्कर करते हैं। और जैसा हम लोग देख रहे हैं, चाहे चंद्रयान हो चाहे मंगलयान, विमेन लेड टीम है, तो बहुत ही अच्छा है। और इनफैक्ट जो हमारा, जैसे कि मैम ने बोला कि पॉलिसी मेकिंग में अगर रहेंगे तो हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो स्पेसिफिकली हमारे जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़, उसका बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। जेंडर सेंसिटाइजेशन की बातें कर रहे हैं, तो वो कब होगा? जब हमारी रिप्रेजेंटेटिव जाके वहाँ पे बैठेंगे। प्लस हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं जो हम देखते हैं जिसका HDI बहुत ज़्यादा है, विमेन लेड टीम्स है ना वहाँ पर। किस तरीके से देखती हैं आप बिल? बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जब हम लोगों की पावर ज़्यादा होगी तो हम लोग तक ही उस चीज़ की और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और मतलब ये होना चाहिए, जो अब लेट हो गया लेकिन अब हो रहा है। बिल्कुल, काफ़ी लेट हो गया लेकिन हो रहा है, और नए संसद में नया बिल तो हुआ ही नहीं है, ये तो शुरू से चला आ रहा है। अगर आप हमारे रिलीजन की बात देखें तो शुरू से सबसे पहले फीमेल का ही नाम आता आ रहा है। तो ये फिक्स तो था, मतलब हमारे अगर रिलीजन को देखें तो ये हमेशा से आ रहा है। लेकिन आज एक लॉ बन कर के आ रहा है जिसमें हम लोग उसमें एक प्रोमिनेंट पोजीशन में आएंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे। मैं इनसे, अपनी जो हमारी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला है कि हम लोग अपनी बात को रख पाएंगे। यस, दैट इज़ वेरी ट्रू कि हम रख सकते हैं, बट एक थोड़ा सा मैं चाहूँगी इसमें एक बैलेंसिंग जरूर मेंटेन करें कि ये ना हो कि इस लॉ का मिसयूज़ हो सके। बिल्कुल, लॉ का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और कितना पॉजिटिव है आप देखती हैं? बहुत पॉजिटिव है। नारी शक्ति अगर आगे आएगी तो नारी शक्ति का तो विकास होना सबसे ज़रूरी है। बिकॉज अगर जो विमेन होती है वो बहुत अच्छी लीडर होती है, वेरी ऑनेस्टली वो आगे काम करती है, किसी भी फील्ड में हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, और साथ साथ इससे उनका बेटरमेंट होगा और उनका प्रोग्रेस होगा। बिल्कुल, नारी शक्ति की बात हो रही है और कहीं ना कहीं आरक्षण मिलने के बाद महिलाएं काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश, और ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इसका। और हमारे देश में तो शुरू से ही प्रथा चला आया है कि नारी को आगे रखा जाता है, जैसे सीताराम बोला जाता है, राधा कृष्ण बोला जाता है। तो ये चीज़ अभी लॉ में आया है तो ये बहुत अच्छा है, और हम लोग इसको बहुत फुली सपोर्ट करते हैं। कितना सपोर्ट में आप? 100%। थैंक यू मोदी जी। क्या लगता है आपको? आई एम वेरी हैप्पी। एक्चुअली 33% should be 50%. Equality should be there. Then only more empowerment will be there. ये तो शुरुआत है ना अभी। जी, मैं भी चाहती हूँ आरक्षण हो। क्या लगता है आपको? जी, आप भी चाहते हैं। आपका क्या विचार है? बहुत खुश हूँ, सबकी बातों को इंडोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसके बिना स्त्री सशक्तिकरण नहीं हो सकता। प्लस देश भी हमारी क्षमताओं के बिना वंचित है। देश के पूरे काम में सुधार आ जाएगा जब स्त्रियों को निर्णायक शक्ति मिलेगी। बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहती हूँ कि आरक्षण इस अंदाज में आना चाहिए कि विभिन्न तबकों को प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक समाज का कोई एक आरक्षण में आरक्षण मांगने की बात कर रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। मतलब वो होने से अच्छा नहीं होगा कि एक क्रीम ही सारा कुछ ले जाए।
मैं ये भी उतने ही ज़रूरी है कि विभिन्न तबकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बाकी तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और ये सरकार इसको अपनी अगर संकल्प शक्ति को बनाए रखती है तो ये इस बार होके रहेगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि इतनी मेजोरिटी पहले मतलब मिलना मुश्किल रहा है हमेशा। दिल्ली की महिलाओं के थॉट्स यहाँ पे सुन सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे और साफ तौर पे मोदी सरकार का उन्होंने धन्यवाद भी किया। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।